अगर कोई आपसे कहे कि आप कैलाश की यात्रा बिना किसी वीजा या पासपोर्ट की चिंता के आसानी से कर सकते हैं, तो शायद आप इसे सच नहीं मानेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जो कैलाश मानसरोवर के समकक्ष है और जहाँ जाने के लिए आपको ना तो पासपोर्ट की जरूरत होती है और ना ही किसी वीजा की। इस जगह का नाम है आदि कैलाश। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। भगवान शिव के 5 कैलाशों में शुमार आदि कैलाश भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। भारतीय वेद पुराणों में आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर के बराबर महत्व दिया गया है। अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको आदि कैलाश यात्रा की संपूर्ण जानकारी के साथ कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी हम बताएंगे जो इस यात्रा के दौरान आपको रोमांचित कर देगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आदि कैलाश की खूबसूरत यात्रा पर। दोस्तों, ज्यादातर लोग तो केवल कैलाश मानसरोवर के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आदि कैलाश को भी कैलाश मानसरोवर का ही दर्जा प्राप्त है। तिब्बत बॉर्डर पर हिमालयी वादियों के बीच में आदि कैलाश समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आदि कैलाश की यात्रा के दौरान आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़, आसमान को छूती गगनचुंबी चोटियां, कल कल बहती हुई काली नदी और खूबसूरत नजारों से भरपूर प्रकृति के दर्शन होते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको विभिन्न प्रकार के अद्भुत तीर्थ एवं प्राकृतिक स्थल भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस यात्रा को आध्यात्मिकता के साथ साथ रोमांच से भी भर देते हैं। आदि कैलाश की हमारी ये यात्रा शुरू होती है दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां से हम काठगोदाम स्टेशन तक पहुंचेंगे, जहां से अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ के लिए धारचूला शहर पहुंचेंगे। काठगोदाम और पिथौरागढ़ के रास्ते में हमें भीम द्वारा कुमाऊं रीजन में बनाई गई सबसे बड़ी झील भीमतल पटल भुवनेश्वर मिलेगी, जहां पर 90 मीटर गहरी गुफा के दर्शन करना 4 धाम के दर्शन करने के बराबर ही माना जाता है। जोगेश्वर टेम्पल, जहां भगवान शिव और सप्तऋषि ने ध्यान लगाया था। प्रसिद्ध नीम करोली बाबा आश्रम जैसे तीर्थ के दर्शन करते हुए हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। धारचूला हमारी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर रात में यहीं स्टे करेंगे, क्योंकि अगली सुबह उठकर हम अपनी आगे की जर्नी के लिए जरूरी पेपर वर्क जैसे परमिट और मेडिकल करवाकर अप्रूवल ले लेंगे। यहीं लंच का आनंद लेने के बाद लोकल साइट सीइंग करने के बाद रात को यहाँ स्टे करना बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगली सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गुंजी के लिए रवाना होंगे। गुंजी विलेज आदि कैलाश यात्रा का बेस विलेज है। गुंजी विलेज पहुंचने के रास्ते में चिया लेक, गर्भयांग, नेपालचू विलेज के भी बेहतरीन नजारे आप देख रहे होंगे। गुंजी विलेज पहुंचते ही शाम हो चुकी होगी, तो यहाँ डिनर करके होटल में रात गुजार कर पूरे दिन की थकावट आप उतार सकते हैं। फिर अगली सुबह उठकर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जोलिंग कांग होगा, पर उससे पहले गुंजी और आदि कैलाश के रास्ते में हम कुंती विलेज भी पहुंचेंगे। इस जगह का नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया है। इस स्थान पर बर्फ से घिरे कुंती पर्वत के दर्शन करने के बाद आगे की यात्रा जारी रखेंगे। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि स्वर्ग यात्रा के दौरान पांडव अपनी मां के साथ यहीं पर रुके थे और उन्होंने इसी पर्वत पर अपनी मां के साथ विश्राम भी किया था। कुंती पर्वत के दर्शन के बाद जोलिंग कांग पहुंचेंगे। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां से हम आदि कैलाश के भव्य दर्शन करेंगे। आदि कैलाश से कुछ ही दूरी पर पार्वती सरोवर भी है। दोस्तों, मान्यता है कि मां पार्वती स्नान के लिए इसी झील में आया करती थी। यहाँ आकर आपको अलौकिक अनुभव की अनुभूति होगी। दोस्तों, इस झील में आदि कैलाश का रिफ्लेक्शन साफ देखा जा सकता है। झील के किनारे भगवान शिव
और देवी पार्वती का एक मंदिर भी है जहां आप पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इस मंदिर को शिव पार्वती टेम्पल के नाम से जाना जाता है। पार्वती सरोवर से कुछ ही दूरी पर आपको यात्रा मार्ग की तलहटी पर गौरी कुंड के दर्शन भी हो जाएंगे। दोस्तों कहते हैं कि माता पार्वती यहीं पर ध्यान लगाया करती थी। यहाँ एक और मान्यता है कि यहाँ केवल एक डुबकी लगाने मात्र से आपके सभी पाप और कष्ट भगवान शिव शीघ्र अतिशीघ्र हर लेते हैं। क्योंकि अब शाम होने को होगी और ज्योलिंगकांग में रुकने की उचित व्यवस्था न होने की वजह से हम वापस गुंजी को निकल पड़ेंगे। रास्ते में आप 5 पहाड़ों की श्रृंखला, पांडवा पर्वत, पांडवों द्वारा बनाया गया किला, पांडवा फोर्ट, माता पार्वती के मुकुट के समान दिखने वाले पार्वती मुकुट पर्वत जैसे आकर्षक पॉइंट को देखते हुए गुंजी वापस लौट आएंगे। अगली सुबह हम गुंजी से नाभी दांग के लिए रवाना होंगे। गुंजी नाभी दांग के रास्ते में काली नदी के उद्गम का स्थान, काली मंदिर, शिव के नाग के आकार का शेषनाग पर्वत, वेद व्यास गुफा जहाँ पर वेद व्यास और भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, उस स्थान के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नाभी डांग पहुंचकर हमें ओम पर्वत भी दिखेगा। आदि कैलाश यात्रा का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित ओम की आकृति वाले ओम पर्वत का दर्शन है, जहाँ आपको हिमालय पर्वत पर पवित्र ओम की आकृति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसी के साथ आध्यात्मिक अनुभूति एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरी आदि कैलाश की यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा को पूरा करने पर मन में एक अलग ठहराव महसूस होगा और इसके अलावा आनंद की एक ऐसी असीम अनुभूति होगी जो कि शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपके किसी भी काम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। धन्यवाद।